नेहा मैम, पता है लोग स्टार्ट तो कर देते हैं ना, पर फिर उनको लगता है कि नहीं हमने तो गलत कर दिया, बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में, और फिर छोड़ देते हैं। फिर छोड़ने के बाद ना यही लोग जो होते हैं, जो बाकी जो लोग करना चाहते हैं ना, उन्हें सुनाते हैं कि नहीं यार मत करो। बिल्कुल। है ना बिल्कुल मैम? आप सही कह रहे हो प्रिया मैम। देखिए ये किस वजह से होता है, जब भी कोई इंसान आता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर, तब वो ज्यादातर ये होता है। क्योंकि उनको क्या होता है, उनको दिखाया ही उस तरीके से जाता है, मोटिवेशन इस तरीके से दी जाती है, और जब वो नेटवर्क मार्केटिंग में आकर देखते हैं, रियल में उतर कर देखते हैं उस फील्ड पर कि यहाँ पर तो काम करना पड़ेगा, तो वो लोग नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाते हैं कि यार यहाँ पर भी काम ही करना पड़ेगा, तो फिर क्या नेटवर्क अच्छा, मार्केटिंग हमारा करें। कैमरा ऑन है, मतलब ऑडियंस हमें देख रही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया, शाइन विद प्रिया से। और नेहा मैम है। तो हम लोग एक्चुअली बात यही कर रहे थे कि डिमोटिवेट क्यों हो जाते हैं लोग। तो चलिए, अब कैमरा ऑन ही है तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते ही हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने, लोगों को ना ऐसा दिखाया जाता है कि देखो आप आ जाओगे तो आपको ना बहुत बड़ी गाड़ी मिलने वाली है। हालांकि बिजनेस देता है आपको गाड़ी, फरारी, मकान और शोहरत सब देता है, लेकिन इनिशियल स्टेज पे नहीं देता। और आपने बिल्कुल सही कहा, लोगों को ऐसे बता देंगे कि देखो तुम्हें बस तुमने एंटर कर लिया है, तुमने प्रोडक्ट खरीद लिए हैं, कल ही सेल हो जाएंगे सारे, और तुम बिल्कुल एक अपर लेवल में पहुंचने वाले हो, कार तुम्हारे घर पे खड़ी हो जाएगी आके। ऐसा होता है, बिल्कुल। लेकिन ऐसा होने में टाइम लगता है। लोगों और को आप ये समझने की जरूरत है कि कोई ये पेड़ नहीं है आपका कि पैसा फेंकेंगे कि आप यहाँ पे पैसा डालोगे पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप काम करोगे तब आपको पैसा आएगा, ये काम आपको सीखना पड़ेगा। इसमें पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है आपको। वो लोग क्या होते हैं ना, कि लोग ना पेशेंस नहीं रख पाते इस काम में, तो वो जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। क्योंकि इस काम को आपको पूरी अपनी शिद्दत से करना होगा, कंसिस्टेंसी से करना होगा। लोग क्या होते हैं, तो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं काम से। आजकल आप देख ही रहे हो कि जैसे जो यंग लोग हैं आजकल, वो क्या करते हैं कि आज के टाइम पे तो अपने जो रिलेशन होते हैं ना, उन्हें ही बहुत जल्दी बदल देते हैं, कि वो कंसिस्टेंसी रखना ही नहीं चाहते, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं चीजों से। तो कंसिस्टेंसी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग कंसिस्टेंट नहीं रह सकते एक चीज पर, वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करके कैसे कैसे कामयाब हो सकते हैं। सही वो कहा लोग तो आपने। नेगेटिविटी रहेंगे। सही कहा आपने, और ये बिल्कुल सही है, लोग सीखने को तैयार ही नहीं, लोग सीखना नहीं चाहते। मतलब पैसा तो कमाना है हमें, लेकिन हमें सीखना नहीं है। पैसा कमाना है हमें, लेकिन इन्वेस्ट थोड़ा भी नहीं करना है। पैसा तो कमाना है हमें, लेकिन सुनना नहीं है किसी की, करना अपने मन की है। तो ये बिल्कुल सही कहा आपने कि अपने मन की करेंगे, सुनेंगे नहीं, सीखने को तैयार नहीं होंगे, फिर कहेंगे यार यहाँ कुछ एफर्ट्स लगाया, सब कुछ हुआ, लेकिन हमें उतना बेनिफिट मिल नहीं रहा है। ये तो सही कहा आपने, एक यही रीजन है डीमोटिवेट होने का देखिए कि सुनना सुनना भी सिर्फ एक बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कई सारी टीम में ऐसा होता है ना कि एक लीडर बैठ जाता है और सिर्फ सुनते रहते हैं हम लोग, तो ये भी चीज पूरी तरह से सही नहीं है। क्योंकि एक कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, आपके अपलाइन के साथ, आपके टीममेट्स के साथ, आपके क्रॉस लाइन के साथ। जो भी आपकी टीम में पर्सन है, वो कैसे काम कर रहे हैं, उनके साथ बातें करना बहुत जरूरी है। आप जैसे कि मेरी क्रॉस लाइन हो, लेकिन हम तब भी हम बात कर रहे हैं, आपसे मुझे 1 रुपया भी नहीं आने वाला, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी नॉलेज अपग्रेड हो गई इससे। तो ये चीज बहुत जरूरी है इस बिजनेस में कि आप कम्युनिकेशन करें, कम्युनिकेट करें अपने अपलाइन के साथ, अपने टीममेट्स के साथ। बहुत सारी टीम में सिर्फ एक लीडर होगा, बोलता रहेगा, हमारा कैमरा ऑफ होगा, हम खा रहे हैं, लेट रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ कैमरा ऑन करके बैठे हैं या ऑफ करके बैठे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन सुन रहे हैं। जो काम हमें पसंद नहीं आ रहा वो भी हमें सुनना पड़ रहा है। क्यों कर रहे हैं हम ये सब? तो उसकी वजह से हमें नेगेटिविटी तो आती ही है ना, नेगेटिविटी तो आएगी फिर। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा कि नेगेटिविटी इसलिए आती है कि वो बस मोटिवेट होना चाहते हैं, काम करना नहीं चाहते, देखते रहेंगे और लगेंगे ये जिस मुकाम पे है ना मुझे ही वहां पहुंचना है। लेकिन लोग ना बस उसकी वो ऊंचाई देखेंगे, लेकिन उस ऊंचाई तक जाने के लिए उससे जो सफर तय किया है, जो रास्ता तय किया है, वो नहीं करना चाहते थे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे कि हम क्रॉस लाइन है, लेकिन 1 रुपया आपको नहीं मिलेगा ना मुझे, लेकिन यही तो खूबसूरती है ना कि हमें ये समझ है, हमें ये पता है कि हमें जो मिलना है वो सिर्फ मनी के टर्म में नहीं मिलेगा। अक्सर लोग बस यही सोचते हैं अगर मुझे इससे पैसा मिल रहा है तो ही मेरे फायदे वाला बंदा है, वरना नहीं है। ऐसा नहीं होता है। आपको अर्निंग हमेशा पैसे की नहीं होती है, आपको अर्निंग नॉलेज की होती है, आपको अर्निंग अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को आगे ले जाने की होती है। आपकी जो अर्निंग है वो लोगों से बात करने की, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की होती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग ना सिर्फ आपको पैसा ही नहीं देती है, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी फील्ड है जो आपको अलग अलग तरीके की इतनी सारी स्किल्स को डेवलप करके दे देती है कि अगर फ्यूचर में आप इसे छोड़ भी देंगे ना, तो यहाँ पे रहकर आप इतना कुछ सीख चुके होंगे कि फिर कहीं भी अगर आप जाके धमाल ही करने वाले हैं।
तो अगर ऐसा है तो यही रह के धमाल करना है ना, छोड़ना क्यों है। लेकिन लोग बहुत जल्दी बिल्कुल गिव अप कर देते हैं क्योंकि वो सीखने को तैयार नहीं हो, फिर उन्हें लगता है कि नहीं यार पैसा ही आना चाहिए, उस पर पैसा आने के लिए जितनी मेहनत करनी है उतनी करने को तैयार नहीं होते। और मुझे ऐसा लगता है, पता है नेहा मैम, एक कारण ये भी है कि जैसे आपने बोला मेरे साथ भी हुआ, कुछ ना गलत लोग साथ में मिल जाते हैं शुरुआत में। कहते हैं ना, जो अच्छा काम बिल्कुल करना चाहो ना जिंदगी में तो अड़चने आती हैं। होता है ऐसा, कोई भी अच्छा काम निर्विघ्न नहीं हो पाता, इसलिए हम गणेश जी को याद करते हैं कि भाई तुम निर्विघ्न हमारे सारे काम करो, उनका आह्वान करते हैं ताकि निर्विघ्न हो जाए। लेकिन कभी कभी कहा जाता है कि कुछ अच्छा और बड़ा आपको जीवन में पाना है ना, तो संघर्ष करना होगा और अड़चने आएंगी। पर लोग वहीं रुक जाते हैं, और जब वो रुक जाते हैं ना तो आगे की जर्नी वो जान ही नहीं पाते हैं फिर। बिल्कुल सही बात है। क्या होता है ना कि लोग ना रिजेक्शन से बहुत ज्यादा डरने लग जाते हैं। नेगेटिविटी उनके माइंड में जब आएगी, जब एकदम से रिजल्ट तो आता नहीं है, आपको पता है कि यहाँ पे काम करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, टीम में आना पड़ेगा, ट्रेनिंग का पार्ट बनना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट्स बेचना पड़ेगा। तो वो लोग जब नेगेटिव हो जाते हैं इस सब चीज से कि यार कौन करेगा ये काम, किसने करना है काम, काम तो करना ही नहीं था, तभी तो नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे। उन लोगों को दिखाया ही इस तरीके से गया, उन लोगों को ये सिस्टम ही नहीं बताया गया कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ये काम करना पड़ेगा तभी आपको पैसा आएगा। इसी वजह से वो नेगेटिव हो जाते हैं। और जब फील्ड में उतरते हैं, जब उनको पता चलता है कि ठीक है इस काम को करने से पैसा आ सकता है, और वो काम करेंगे भी। शुरुआती तौर पे आपको रिजेक्शन आएंगे। लोग क्या होते हैं, रिजेक्शन से डर जाते हैं कि यार उसने तो मुझे मना कर दिया, मैं तो बिल्कुल नहीं काम करूंगा। लोगों के अंदर ईगो फैक्टर बहुत जल्दी आ जाता है कि यार उसने मुझे मना कैसे कर दिया, आज तक मुझे किसी ने मना नहीं हाँ, करा, उसने मुझे मना कैसे कर दिया। और जबकि तो लोग इस को वजह से ये लोग भाग जाते हैं। और जबकि लोग ना ये याद ही नहीं रखते कि वो रिजेक्ट आपको नहीं कर रहा है, वो आपकी प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर रहा है, वो आपकी पॉलिसी है उसको रिजेक्ट कर रहा है, जो आपका मॉडल है उसको रिजेक्ट कर रहा है। शायद आप उसे अच्छे समझा नहीं पा रहे, क्योंकि देखिए नेटवर्क नेटवर्क मार्केटिंग ना आपको पैसे के साथ में वो सारी चीजें देती है जो कोई और अदर फील्ड नहीं दे सकती है। और ये सारी अदर फील्ड्स का हम सभी के जीवन में हम सभी को जरूरत है। हर कोई अच्छा बोलना चाहता है, हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, हर कोई अपनी एक जगह बनाना चाहता है, हर कोई चाहता है कि लोग वो बोले तो लोग उसे सुने। ऐसा कोई नहीं होगा जो ये सब चीजें ना चाहे। ये सब चीजें ना वन पैकेज में पूरी ओवरऑल आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मिल जाती है। लेकिन वही बात है ना कि नहीं, लोगों को लगता है नहीं यार पहले बता दो पैसे कमाना है, जो प्रोसेस है ना उसको सही से वन स्टेप बाय स्टेप नहीं करना चाहेंगे, बस जंप करना चाहते हैं वो। और जंप करने में जरा भी उनको फॉल होता है तो बोलते हैं यार ये नहीं हुआ, गलती हमारी, हमने जंप करा स्टेप बाय स्टेप, हम चीज को नहीं ले गए आगे, उसके कारण दिक्कतें आती है। और एक चीज ये भी है, लोग सेल करने से बहुत डरते हैं, उनको लगता है सेल नहीं करना है हमें। लेकिन मैं सच बताऊं, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जहाँ आपको सेल ना करना पड़े। आपको सेल हर जगह करना है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो अपने जो सर्विस है वो आप सेल कर रहे हो, उसकी जगह आपको पैसा मिल रहा है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आप सेल कर रहे हो अपना अच्छा वक्त सामने वाले को। आप बोलेंगे अरे यार ऐसा थोड़ी होता है, उसको सेल नहीं बोलते। सेल दे, जरूरी नहीं है कि आपको उसी चीज को देने का पैसा मिले, क्योंकि मैंने कहा ना लोग बस पैसे के इर्द गिर्द ही घूमते रहेंगे, बस पैसा पैसा, लेकिन बाकी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, तो इसलिए वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो, लोगों की गलती नहीं है इसमें, उनको सिखाया ही शुरू से इस तरीके से गया है कि उनका माइंडसेट ही पैसा जो हो गया ना, पैसा एक बहुत बड़ी चीज है। मतलब शुरू से उनके दिमाग में ना पैसों की बात करते हुए भी ना लोग डर जाते हैं। हम लोग इस तरीके से माइंडसेट में हम पले बड़े हैं ना कि जब पैसों की बात हो रही है ना, है बहुत बड़ी बात हो रही है, पैसों की बात हो रही है, तो थोड़ा सा एंजाइटी सी, मतलब इस तरीके से आ जाता है कि हाँ यार पैसों की बात है, कुछ सोच समझ के बात करो इस बारे में। तो पैसा एक बहुत बड़ी चीज बना दी गई है हमारी सोसाइटी में, हमारे माइंडसेट को इस तरीके से मतलब टैकल किया गया है ना पैसों को लेकर। तो इस वजह से भी लोग गलत नहीं है इसमें, जो उनका माइंडसेट है, जिस एनवायरमेंट में वो रह रहे हैं। आजकल के टाइम पे ना फैमिली को जरूर आपस में बैठ के थोड़ी देर की सही, लेकिन पेरेंट्स को बच्चों के साथ में, सबके साथ में बैठकर एक बार जरूर बात करनी चाहिए पैसों से रिलेटेड। क्योंकि बहुत सारी फैमिली ऐसी होती है ना, पैसों की बात हो रही है बेटा बाहर जाओ, बच्चों को अपने बाहर भेज देते हैं, बात नहीं करते उनके सामने कि उनके माइंड में कुछ गलत इंप्रेशन पड़ेगा, गलत इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन ये सही है कि अगर आप उनके साथ उनको बिठाकर उनके साथ बातें करें पैसों के से रिलेटेड, तो कि उनको भी समझ लगे। क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत होशियार हैं, इस सब चीजों को आगे जो टाइम चल रहा है ना आगे आने वाला, तो उस चीजों में पैसों की जो कीमत है, जो अहमियत है, वो सब चीजें सिर्फ माइंड वो कैश, वो जो पेपर मनी है ना उससे नहीं आती, वो आती है सिर्फ आपके माइंडसेट में। क्योंकि पैसा आपके पहले माइंड में आएगा कि आपको पैसा कमाना कैसे है, कैसे आपको उसमें डील करना है। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पैसा जो है
सिर्फ पेपर मनी नहीं होता, ये पैसा आपकी आपको वो सही चीजें कहा हैं। आपने। आपकी इस बात ने ना मुझे बुक की याद दिला दी है। मैंने एक बुक पढ़ी थी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। कि आप पैसे के बारे में किस तरह सोचते हैं, उसके बारे में यही कहा गया है कि आप किस तरह सोचते हैं पैसे के बारे में लेके, उस तरह से पैसा आपके पास में आता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसी है, आपकी साइकोलॉजी ऐसी है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कि आपको लगता है कि नहीं, जो चीजें हमने सोच रखी ना वैसी प्री डिफाइंड वे में होनी चाहिए। हमने बस किस प्रोडक्ट ले लिए, अब सेल अपने आप हो जाएंगी। दोस्तों को या किसी फैमिली वालों को बताना है, प्रोडक्ट सेल करना है, दो चार लोगों को जोड़ना है और फिर मेरे पास एक इनकम आने लग जाएगी। लोग ना नेटवर्क मार्केटिंग को एक स्कीम की तरह लेके चलते हैं। उनको ये समझना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग स्कीम नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस मॉडल है आपके बिजनेस को करने के लिए। और अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं, खुद का बिजनेस करने के लिए आपको जो सब कुछ चाहिए वो आपको कंपनी देने को तैयार है, बस बदले में आपको सेल करनी है। और सेल करने के बाद जितना आप सेल करेंगे उतना प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो लोग ना कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते, तो इसके लिए से दूर भागते हैं और डिमोटिवेट भी होते हैं और पैसे को भी गलत बोलने लगते हैं, पैसे कमाने के तरीकों को भी गलत बोलने लगते हैं और फिर साथ में नेटवर्क मार्केटिंग को भी गलत बोलने लगते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हैं देखिए कि बड़ी नेटवर्क बात मार्केटिंग ये है क्या है। कि जो नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल है, जो बिजनेस है, वहां से आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। चाहे अगर आपने एक बार नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो गए ना, तो आप कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस में तहलका मचा सकते हो। एग्री एग्री। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। अब आप सोचो कि आप एक अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो, क्या उससे आपको पैसा आ रहा है? मतलब नॉर्मली आप उसके साथ घूमने चले गए, आप अपने कोई पार्टनर के साथ बात कर रहे हो, क्या उससे आपको पैसा आ रहा है? अगर आप इस चीज को सोचने लगे तो ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपको पैसा नहीं आ रहा है, आप फिर वो भी भी आप काम कर करते रहे ही हो हैं, ना, हाँ फिर भी आप भी कर आप रहे हैं, कर रहे सही हो। है। तो यहाँ तो आपको इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर आपको बुरे से बुरा वर्स्ट टू वर्स्ट क्या हो जाएगा अगर आपने यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया, तो आप इस चीज को सोचो। मैं आपसे पूछती हूँ कि प्रिया मैम, आपने ये बिजनेस को स्टार्ट किया, सोचिए, इमेजिन कीजिए, मैं आपको गलत इमेजिन करके नहीं कहूंगी, क्योंकि आप इमेजिन कीजिए कि आपका भी बिजनेस में कुछ नहीं हो पा रहा, आपके साथ सही कोई बात है। लोग नहीं हो पा रहे, ठीक है? तो वर्स्ट टू वर्स्ट आप इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, आप में नहीं तो कैसे मैंने पॉजिटिव इसीलिए चीजों को ढूंढोगे? इसीलिए तो मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन ना इसलिए किया, क्योंकि देखिए ना, अगर मैं खुद का बिजनेस करूंगी तो पहले तो मुझे शॉप लेनी पड़ेगी। शॉप या तो मुझे रेंटेड चाहिए या मुझे उसको परचेस करना पड़ेगा। परचेस करना है कि बिग ह्यूज अमाउंट, एक छोटी सी दुकान खरीदने के लिए अमाउंट चाहिए। रेंट पे लूंगी तो महीने का 15,000 मिनिमम मान लेती हूँ, अगर बड़ी सिटी में ज्यादा किराया होगा। 15,000 पर मंथ किराया देना होगा। तो मुझे उस दुकान में स्टॉक भी रखना होगा, स्टॉक रखने के बाद जिससे स्टॉक लिया उसको पेमेंट करना होगा। तो इसीलिए तो नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी है कि अगर आपने इसमें सिर्फ एक लिटिल बिट इन्वेस्टमेंट किया है, आपको लगता है ना कि आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने कोशिश की, वही कहा, आप ये नहीं लगता है नहीं कर पा, आपको कुछ नहीं जाएगा। आपका कुछ भी नहीं जाएगा, आप यहाँ से सीख के ही निकलेंगे। अगर आपने जज्बा है तो सीख के ही निकलेंगे, और अगर आप सीखने को तैयार है ना, तो मैं तो कह रही हूँ आप निकलोगे ही नहीं कभी। आप नहीं निकलोगे। जो व्यक्ति एक बार सीखना शुरू कर दे, जो व्यक्ति समझ में आ जाए कि किस तरह काम करना है, किस तरह मुझे प्रोडक्ट को सेल करना है, जो भी चीजें हैं उसकी, जो भी कंपनी एक्स वाई जेड जो भी हो, फॉरएवर में हम काम कर रहे हैं तो हम फॉरएवर की बात कर रहे हैं। कोई भी कंपनी, इसके अलावा कोई भी कंपनी जहां आप काम कर रहे हैं, आपको वहां की चीजों को समझना होगा, वहां के प्रोडक्ट को, वहां के सिस्टम को, वहां के मार्केट प्लान को। अगर आपने नहीं समझा और आपकी टीम सपोर्ट नहीं कर रही है, तो फिर आप किसी भी कंपनी के साथ काम कीजिए, आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलने वाले, कभी नहीं मिलने वाले आपको। बिल्कुल सही कहा। देखिए होता क्या है ना कि जैसे समर वेकेशंस होती हैं, हम जो डेली में हमारे जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ क्लासेस ज्वाइन करा देते हैं अपने बच्चों को, जैसे कि कभी डांस क्लास ज्वाइन करा दी या फिर क्राफ्ट क्लास ज्वाइन करा दी। हाँ आप देखते होंगे अपने आसपास में, है ना? हाँ, तो कराते अब हैं आप ये बिल्कुल। देखिए कि अब मान लो किसी को हॉबी नहीं है इस चीज की कि उन्हें डांस करना है, लेकिन हाँ करा रहे हैं क्योंकि खाली बैठाना नहीं चाहते बच्चों को, चाहते हैं कि बच्चा थोड़ा बिजी रहे अपना, तो कुछ ना कुछ सीखे उस चीज में। तो आप ये सोचिए कि आप एज अ हॉबी कोर्स ही यहाँ पर कर रहे हो, तो भी आपको यहाँ पर इतनी ज्यादा आपकी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट होगी कि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ये हेल्प ही और आएंगी, जब आप ये कोर्स कहीं भी भी आपकी लेते हो, वेस्ट नहीं हाँ, जाने वाली। और सही बोला आपने, जब आप कोर्स लेते हो ना, तो आप क्या करते हैं, पर्टिकुलर आपने कोई कोर्स परचेज किया, आपने पैसे दे दिए, ठीक है। और पैसे देने के बाद आपको वहां रोज जाना है, या किताबें होंगी या कुछ कोर्स होगा ऑनलाइन, जब कि आपको वीडियो देखने। लेकिन यहाँ पे आप जब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ पैसे जब आप दे रहे हो, तो डायरेक्ट कंपनी को दे रहे हो, कंपनी को देने के बाद में आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, उन प्रोडक्ट को आप यूज बिल्कुल कर रहे हो, तो आप इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे हो, आप तो मतलब अपने लिए एक तरह से आपने वर्क का प्रोडक्ट खरीद के उनको यूज कर लिया। आपका पैसा कहीं नहीं गया, आपने पैसा वसूल सिस्टम है यहाँ पे बिल्कुल। मतलब आपकी जैसे पैसा निकला नहीं है, आपने लगाए हैं उल्टा पैसे, पैसा लाने के लिए, और पैसे आएंगे। पैसों के साथ में और भी बहुत चीजें आपकी लाइफ में आने वाली है, अगर आप सही दिशा में चल रहे हैं तो मुझे तो ये बहुत अच्छी चीज लगती है। और
और और सबसे डिस्कशन तो बड़ी लगता बात है ये लंबा है चला कि जाएगा आज। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट हैं, एफएलपी के प्रोडक्ट हैं, वो तो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हैं। जो कोरोना टाइम पे हमारी इम्यूनिटी जो वीक हुई थी, उसको मतलब बूस्ट अप करने का जो समय है वो भी यही है, क्योंकि आज के टाइम पे जो हमारा जो खाना है वो आप देख ही रहे हो कि कितना दूषित हो चुका है एक तरीके से। मतलब जो बारिशें हैं, मतलब पूरी तरीके से खराब हो चुका है हमारा खाना, वो गुण ही नहीं मिल रहे हैं हमें खाने में। तो ये जो सप्लीमेंट्स हैं वो हमारे को मदद करते हैं कि हम अपनी हेल्थ को अच्छा रख पाए। आज के टाइम पे ये सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हो चुके हैं। तो हमारे जो प्रोडक्ट है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि नॉर्मल हमें कहीं और भी मिल जाएंगे, आटा दाल चावल ये सब चीजें नहीं है, ना ही कोई ऐसा कोई पहनने की मेकअप चीज, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी ये हेल्थ को अच्छा करेंगे, आपको बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट दिलाने में मदद करेंगे, जिससे कि बहुत से लोगों की हम टेस्टिमोनी सुनते हैं कि उनको कैंसर था, उनको जॉइंट्स पेन इतना ज्यादा रहता था, मतलब वो लोग इसको कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं अपने, तो उनको काफी अच्छा इफेक्ट इससे देखने को मिला। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मतलब हमें भी मोटिवेट करती हैं कि हाँ हमें भी यूज करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे ना छोटी से छोटी चीज में, जैसे कि हम नॉर्मल से नॉर्मल टूथपेस्ट की बात करते हैं ना, तो टूथपेस्ट में भी आप देखते हो कि वहां पर लिखा होता है कि कैंसर, इससे कैंसर हो सकता है। लेकिन हम कभी भी ध्यान नहीं देते इन छोटी छोटी चीजों पर भी, हम डेली लाइफ में इसे यूज करते हैं। तो हमारा जो टूथ टूथ जेल हम आता है, उसको आप यूज देखते भी होंगे करते कि हैं, हम ऐसे कितना। करते यूज बिल्कुल करते हैं, फिर जब हमको कोई बीमारी हो जाती है तो हमें लंबा सा बिल अस्पताल में देने के लिए भी तैयार खड़े होते हैं। पर हम कभी ये नहीं सोचते बिल्कुल हैं कि अब देखिए ना, आप हेल्थ पॉलिसी में भी इन्वेस्ट करते हैं, ये सोच के कि जिस दिन बीमार पड़ूंगा उस दिन ये हेल्थ पॉलिसी मेरे काम आएगी, लेकिन आप ऐसा सोच ही क्यों रहेगा बीमार होना है। आप ये सोचिए ना कि मुझे कुछ ऐसा काम करना है जहां मैं अपनी हेल्थ को भी अच्छा रख सकूं और पैसे देने के बजाय पैसे कमा सकूं। तो हेल्थ एंड बिल्कुल वेलनेस इंडस्ट्री से अच्छी तो कोई जगह हो नहीं सकती, और आजकल तो हेल्थ और वेलनेस के बारे में अगर आपने किसी को जागरूक किया है तो आप एक तरह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, हेल्प देखिए, कर रहे हैं, ऐसा तो आपको कहते करना हैं ना चाहिए। कि हमारे लिए सिक होना बहुत ज्यादा आसान है, मतलब सिक हम जल्दी से हो सकते हैं, लेकिन सिकनेस महंगी नहीं है। मतलब कहते हैं ना कि सिकनेस महंगी है, वेलनेस महंगी नहीं है। अगर आप ठीक रहते हो, अगर आप सही रहते हो, तो आप उसे महंगा नहीं कह सकते। कि आप अपने सही रहने के लिए कुछ कर रहे हो, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छा सप्लीमेंट्स को यूज कर रहे हो, लेकिन अगर वहीं आपको वो दवाइयां खानी पड़ जाए, सोचो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को अफेक्ट भी कर रही हैं, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को खराब भी कर रही हैं, बस वो चलाने के लिए आपको सिकनेस पे पैसा भरे जा रहे हो। तो क्या सिकनेस पे पैसा भरना सही होगा, जबकि हम वेलनेस पे पैसा देके अपने आप को अच्छा कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से तो वेलनेस ज्यादा सस्ती है उस हिसाब से। क्या आपका कहना है इस बारे में? नहीं नहीं, सही कहा आपने, वेलनेस सस्ती है, लेकिन क्या है ना, लोगों को वो कहते हैं ना कि देखिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमेशा कहा जाता है, लेकिन लोग उसको नहीं मानते हैं। तो अब इसके लिए लोगों के माइंडसेट को तो आप बस ऐसा कर सकते हैं कि अवेयरनेस करके ही दूर कर सकते हैं। तो हम वही काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए करें या किसी कंपनी को ज्वाइन करके करें। हमने कंपनी को ज्वाइन इसलिए किया कि ताकि हम साथ साथ में नेटवर्क मार्केटिंग को समझ के पैसे अर्न करने के साथ साथ में लोगों को अवेयरनेस भी दे सके उनकी हेल्थ के बारे में, और एक इतना अच्छा प्रोडक्ट दे सके जिसके अलावा और आपको कोई प्रोडक्ट मिलेगा नहीं इसका अच्छा। जैसे कि इसका अगर हम देख लें, एलोवेरा ड्रिंक है हमारे पास में, तो बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है ये, जो क्योंकि मैंने खुद ने यूज किया, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, तो मैंने प्रोडक्ट यूज किया, रिजल्ट मुझे अच्छे मिले, मैं सेटिस्फाइड थी। सेटिस्फाइड कस्टमर होने के बाद मैंने इसे एज ए बिजनेस ज्वाइन किया कि चलो ज्वाइन करते हैं। तो वही बात है, लोग जो डीमोटिवेट होते हैं ना, जब हमने इतनी सारी बातें करी, शुरुआत की थी कि नेटवर्क मार्केटिंग से शुरू हुआ था, कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग डीमोटिवेट कहाँ हो जाते हैं, हमारा डिस्कशन चलते चलते यहाँ तक आया। तो देखिए ना, हम बिल्कुल बिल्कुल कहाँ से कहाँ डिस्कशन में जब यहाँ आ सकते हैं, सोचिए बिजनेस में कितनी सारी अपॉर्चुनिटी है। जब एक किसी चीज का डिस्कशन, आपको एक चीज का, हाँ नेटवर्क मार्केटिंग से हम आए बिजनेस पे, बिजनेस से फिर आए हम के प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट से फिर हम आए सेलिंग पे, फिर सेलिंग से फिर हम आए हेल्थ पे, हेल्थ से फिर हम आए हेल्थ पॉलिसी पे, फिर अवेयरनेस पे, फिर प्रोडक्ट पे। हमने कितनी सारी चीजें कवर करते हुए चल रहे हैं एक डिस्कशन में, जबकि हमारा कोई प्रीडिफाइंड नहीं था, बस एक कैजुअल बात कर रहे हैं। तो जब एक चीज, एक इंडस्ट्री आपको इतनी सारी सी बातें दे रही, सोचिए जब आप इसमें एंटर करेंगे, जब उसको करने की शुरुआत करेंगे, तो कितनी सारी अपॉर्चुनिटी, कितने सारे रास्ते आपके सामने खुलेंगे, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। बस आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको हार नहीं माननी है, और आपके डिसीजन पे आपको स्टिक रहना है, क्योंकि आपको खुद पे भरोसा करना सीखना होगा। खुद पे भरोसा होगा तो आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, अपनी हेल्थ को लेके अवेयर रहेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, आप वेलनेस पे काम करेंगे, आप एक हेल्थ वेलनेस कोच बन सकते हैं यहाँ पर आकर।
डॉक्टर अलग होते हैं, वेलनेस कोच अलग होते हैं। डॉक्टर आपको किसी बीमारी को हो जाने के बाद में दवाइयां देता है, क्योंकि डॉक्टर से बड़ा तो कोई प्रोफेशन मान ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि कोरोना में उन्होंने ही हम सबको बचाने की जी जोर कोशिश की, और मतलब कि कितने डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई है, एक तरह से शहीद ही कहलाएंगे वो हम लोगों के लिए। पर क्या है ना, डॉक्टर्स भी क्या करेंगे, अगर आपकी हेल्थ को आप बिगाड़ लेंगे, बहुत बेकार तरीके से बिगाड़ लेंगे, डॉक्टर क्या करेगा, आपको दवाई देगा ना। लेकिन कुछ जिम्मेदारी आपकी भी तो है, अपने प्रति, अपने अपनों के प्रति, आप जिन लोगों को चाहते हैं उनके प्रति। तो इसलिए भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग जब आते हैं ना, तो क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जितनी कंपनियां है ना, अधिकतर हेल्थ और वेलनेस ही कंपनियां हैं। तो आपको उनको समझ के आगे बढ़ना है, और ये सोचना है कि इससे मुझे सिर्फ पैसा नहीं मिलने वाला, इससे मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है, तो लाइफ में कोई और चीज नहीं दे सकती है। देखिए, जैसा कि हमारी अभी ऑडियंस सुन ही रही है, देखो हमारा यहाँ पर मोटिव ये नहीं है कि आप एफएलपी बिजनेस ही करें, क्योंकि एफएलपी बिजनेस आपको हेल्प देती है, इतना अच्छा बिजनेस प्लान आपको ऑफर करती है। बट हमारा मोटिव ये है कि अगर आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, तो होता क्या है, हमने स्टार्ट ही इस टॉपिक से किया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआती तौर पे तो आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो, लेकिन धीरे धीरे फिल्ट्रेशन होने स्टार्ट हो जाती है उसमें, धीरे धीरे आप डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे उससे भागना स्टार्ट कर देते हो। तो आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए इस चीज में, तो आप जिससे कि आप डिमोटिवेट ना हो, कंसिस्टेंसी से इसमें काम करते हैं। तो देखिए, जब भी आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में चूज कर रहे हो या काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो जो हमने अभी अभी डिस्कस किया। सबसे पहला पॉइंट था कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। किसी भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में आप ना शामिल हो। कोई भी आपको इस तरीके की मोटिवेशन दे रहा है, तो आप उससे दूर रहें, उससे बचें, ताकि आप लोग इस तरीके से नेगेटिव होने से बच जाएं। ठीक है। नंबर सेकंड, हमने आपको बताया था कि लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग। जब कभी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती, तब आपका फिल्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ये, जब भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आप चूज कर रहे हो, तो आप उसका ट्रेनिंग सिस्टम जान लो कि उनका ट्रेनिंग सिस्टम कैसा है, कैसे उसमें वर्क किया जा रहा है, जिससे कि आपको कभी भी इन फ्यूचर में आपको कभी भी नेगेटिविटी ना आए। थर्ड, मैंने आपको बताया कि लैक ऑफ पेशेंस। कभी कभी क्या होता है ना कि आपके अंदर पेशेंस नहीं रहता, तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में आप एंटर हुए हो, तो आपको धीरे धीरे ही ग्रोथ मिलना स्टार्ट होगा। जब आपको लगे कि हाँ, मैं इस काबिल हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, तभी आपको इसमें ग्रोथ मिलनी स्टार्ट होगी। आपको ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं तो काम कर रहा हूँ, मुझे तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा। या आपको पता है कि आप उस तरीके से उस लेवल का काम नहीं कर रहे हो, तभी आपको एक ग्रोथ नहीं मिल रही है उस चीज में। अगर आप जितना काम कर रहे हो, उसको काम को बढ़ा दो। आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, आपको काम को सही डायरेक्शन में करना है और अपने काम को बढ़ाना है। ठीक है, अपने ऊपर काम करना है आपको, तभी आपको ग्रोथ मिलेगी वहां से। तभी आप कह सकते हो कि हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में मैं हूँ, अच्छी कंपनी में हूँ, और मैं यहाँ पर ग्रोथ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। सही। फोर्थ, आपको रिजेक्शन और नेगेटिविटी से नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं डरना है रिजेक्शन और नेगेटिविटी से, क्योंकि रिजेक्शंस आएंगे, नेगेटिविटी भी आएगी। आप ये सोचो कि अगर आपको कोई नो बोल रहा है, तो नो मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब कि आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पे। आप, एक ने मना किया, दोबारा किसी और के पास जाओ, हो सकता है कि वो उस चीज के लिए काबिल ही ना हो। जिसको एक बार इस बिजनेस के बारे में समझ आ गया, वो जरूर इस बिजनेस को ज्वाइन करेगा। आप उसको फ्री छोड़ दो। जब उसको इस बिजनेस के बारे में समझ आएगा, उसको आपके साथ काम करना अच्छा लगेगा, उसको लगेगा कि हाँ, आप उसके काबिल हो, कि आप उसको कुछ समझा सकते हो, सिखा सकते हो, तो वो जरूर आपके साथ काम करने के लिए तैयार होगा। तो यहाँ पे आपको रिजेक्शन और नेगेटिविटी से बिल्कुल नहीं डरना है। और लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि लैक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो आपकी टीम में होता है, कि आप, एक पर्सन बोले जा रहा है और आप सुने जा रहे हो, तो ऐसा मत होने दो। अगर आप किसी भी टीम में हो, अपने अपलाइन के साथ, अपने टीममेट्स के साथ बात कीजिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कीजिए, ताकि उनको भी दिखे कि हाँ, मेरा अपलाइन है, मेरे टीममेट्स हैं, वो मेरे से बात कर रहे हैं, और जिससे कि मैं भी अपना बिजनेस ग्रो कर सकता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं पूछ सकता हूँ। तो इस सब चीजों से आपको नेगेटिविटी कभी नहीं आएगी, इन सब चीजों से आप बच जाओगे, कि आपका फिल्ट्रेशन नहीं होगा इस चीज में कि आप डिमोटिवेट हो रहे हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारा डिस्कशन अच्छा लगा होगा। हम तो नॉर्मल डिस्कशन कर रहे थे, हमने सोचा कि अपनी ऑडियंस के साथ भी हम इसे शेयर कीजिए, क्योंकि
शेयर करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम आती है कि हमने मोटिवेट होकर स्टार्ट किया था, हमने तो इतने सारे सपने लेकर स्टार्ट किया था, पर लेकिन ऐसा हो गया हमारे साथ, वैसा हो गया, मतलब बहुत चीजें हम सुनते हैं। तो हमने सोचा कि ये चीजें शेयर करनी जरूरी है हमारी ऑडियंस के साथ। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे भी लगता है ये वीडियो से काफ़ी लोगों को हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें से बहुत कुछ सीख के मतलब आगे बढ़ने की सोचने वाले हैं, और जो उनको जो क्लैरिफिकेशन नहीं था ना, वो इस डिस्कशन के बाद तो क्लियर हो गया होगा कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं और कहाँ हमें सही कदम उठाने चाहिए। और आपने एंड में जो सारे पॉइंट्स एक 1 टू 1 करके जो समझाया है ना, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स, वो तो बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा ऑडियंस के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा नेहा मैम आपके साथ बात करके, और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हम लोग इस तरह बात करते रहेंगे और इतनी फ्रूटफुल जानकारी और सही अप्रोच, सही जो लर्निंग है हमारी ऑडियंस को देते रहेंगे, ताकि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो वो नॉलेज भी हम लोगों तक पहुंचाएं। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, किसी और दिन, किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय फ्रॉम शाइन विद प्रिया।